नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आज बात करूंगा मैं फिर से फ्यूचर डिटेल के बारे में और फ्यूचर ग्रुप का और एक कंपनी फ्यूचर सप्लाई चेन के बारे में। तो ये दोनों स्टॉक का रिकमेंडेशन मैंने पहले एक बार दिया था वीडियो में। उस टाइम में एक न्यूज चल रहा था कि रिलायंस का साथ फ्यूचर डिटेल का जो डील के बारे में, लेकिन ये जो डील था ये डील अभी तक उसमें कुछ कंफर्मेशन नहीं आया है और डील अभी होल्ड में है। और जब ये डील के बारे में न्यूज आया था इकोनॉमी टाइम में, उस टाइम में न्यूज में भी दिया था कि डील का फाइनल लेवल में चल रहा है, लेकिन बाद में जब क्लैरिफिकेशन मांगा सेबी ने कि डील के बारे में, तब क्लैरिफिकेशन में बताया फ्यूचर डिटेल के फाइनल कुछ नहीं आया, लेकिन बात चल रहा है। तो बात ये है और इसी चलते क्या हुआ कि रिटेल इन्वेस्टर को पैनिक चल गया और पैनिक के चलते हुए फिर से स्टॉक लोअर सर्किट में आ गया और करीबन लास्ट 2-3 ट्रेडिंग साइकिल में ये लोअर सर्किट में चल रहा है। तो अभी मैं बात करूंगा कि ये स्टॉक कितना तक नीचे जा सकता है और ये स्टॉक में आपको क्या करना है, होल्ड करना है कि सेल करके निकलना है, क्या करना है। और स्टॉक का फंडामेंटल के बारे में भी आज थोड़ा बताऊंगा कि क्यों मेरे को लगा था ये स्टॉक बाद में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं आप अगर होल्ड करके रखोगे तो चलो दोस्तों डिटेल एनालिसिस करते हैं। और उसके पहले ये बता दूं, अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करो नीचे बेल आइकन दबा के। ओके, तो चलो फ्यूचर रिटेल का जो अभी प्राइस है आज का, जो क्लोजिंग प्राइस था 117 रुपी 15 पैसे, और उसका अगर 52 एक हाई और लो देखता हूँ तो 61 रुपीज और 52 एक हाई 482 रुपीज। तो 52 एक हाई का रेस्पेक्ट में ये तो बहुत मतलब वैल्यूएशन में है। और उसका अगर मैं पीई चेक कर लेता हूँ स्टॉक का, तो देखो पीई भी काफी अच्छा पीई है, मतलब वैल्यूएशन के हिसाब से स्टॉक का अभी प्राइस अच्छा है। 8.98 का पीई है, मार्केट कैपिटल 6351 करोड़ का मार्केट कैपिटल है। और इसका जो प्रोमोटर है उसके बारे में भी बताया था वियानी, जो जिसको रिटेल चेन कहा जाता है। इसका बिग बाजार, ई जोन जो बड़ा बड़ा रिटेल चेन ग्रुप है, तो इसका उसका बहुत ज़्यादा नाम है और उसका बिजनेस भी बहुत अच्छा चलता है। लेकिन इशू क्या आया है ये स्टॉक में? इशू यह है कि 2008 तक 2009 तक ये स्टॉक का क्या था, स्टॉक का ये एक्सपांसन कर रहा था। तो एक्सपांसन करने के लिए ये बहुत ज़्यादा कर्जा लिया था, बैंक से लोन लिया था। तो उस टाइम में उसका बिजनेस भी अच्छा चल रहा था। मैं इसका अगर फंडामेंटल थोड़ा मैं देखूँ, इसका इनकम स्टेटमेंट देखूँ, तो देखो ये इसका 2015 में 1960 इसका सेल्स रेवेन्यू था, वो बढ़ के 2019 में हो गया 22,247। तो सेल्स रेवेन्यू तो बढ़ा और नेट इनकम भी बढ़ा। देखो नेट इनकम -3 था, 79 था, वो भी बढ़ के 727.03 हो गया। और इसके चलते सिमिलरली इसका क्या किया, ये कर्जा भी इसको बढ़ाया। जब एक्सपांसन करने शुरू किया, देखो इसका एसेट में भी इसके पास कैश कम है। कैश एंड शॉर्ट टर्म जो इसका एसेट है ओनली 255 करोड़ है, लेकिन एक कर्जा कितना लेके रखा है, करंट लाइबिलिटी देखो 6158 और टोटल लाइबिलिटी अगर देखूं मैं इसका तो 6740। तो इतना 6000 का आसपास कर्जा है। ओके, और दूसरा ये जो रिटेल वाला सेक्टर में जो इशू आता है वो है कैश फ्लो का। कैश फ्लो का स्टेटमेंट अगर चेक करो तो 2015, 2016, 2017 में जहाँ पॉजिटिव कैश फ्लो था, वहाँ 2019 में नेगेटिव कैश फ्लो में आ गया। तो ये कोविड-19 का पहले इसका थोड़ा कैश फ्लो में इशू था और सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया कोविड-19 में। तो इसका क्या हुआ, इसका सबसे बड़ा जो प्रॉफिटेबल रिटेल चेन बिजनेस जो बिग बाजार, उसको बंद करने पड़ा। तो इसके लिए उसका जो प्रॉफिट जहाँ से आने वाला था वो सोर्स ही बंद हो गया। तो उसके चलते उसका क्या होगा ना, अर्निंग सोर्स बंद हो गया। और मार्च में क्या किया ना, इसको जो लोन है वो लोन को डिफॉल्टर घोषित कर दिया। तो इसका चलते क्या हुआ, अभी इसका बिजनेस बहुत खतरा जोन में, खतरा मोड में आ गया। और ये सिचुएशन में आ गया जहाँ पे एम्बुलेंस में है, अभी इसको जरूरत है, इसको जरूरत है ऑक्सीजन का। और ऑक्सीजन के हिसाब से में उसमें क्या आया था, रिलायंस आया था पिक्चर में उसको खरीदने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम हुआ है कि रिलायंस खरीद नहीं पाया। क्यों नहीं खरीद पाया, मैं दिखाता हूँ उसका भी रीजन। अमेजन स्टेक में पुट स्पैनर इन पोटेंशियल रिलायंस फ्यूचर डील। तो ये पता है कि रिलायंस का जो जियो मार्ट है ये एग्रेसिवली बड़ा सोच रहा है रिटेल चेन बढ़ाने के लिए, और उसका जो कंपटीटर है वो अमेजन। और अमेजन ने क्या किया था, पहले ही
अमेजोन ने 49% स्टेक जो है फ्यूचर कूपन का वो खरीद के रखा था, जिसका 2.72% फ्यूचर रिटेल में इन्वेस्टमेंट है। तो इसके चलते क्या हुआ, तो अमेजोन ने इसमें कुछ करेगा, उसका बीच में तो कुछ करेगा, जो चल के क्योंकि वो कॉम्पिटिटर है, जो चल के इसको स्टॉक जो रिलायंस ना खरीद पाए। ओके, तो इसका चलते क्या हुआ ना, इसका डील अभी तक फाइनल नहीं हुआ, तो डील होल्ड होके रखा हुआ है। तो अभी क्वेश्चन ये है, इसको करना क्या है। तो अभी देखो जो प्राइस है, इसमें अगर अपर रेंज में आपने रख के रखा है तो थोड़ा देर के लिए तो इसको सेल कर देना अच्छा है, क्योंकि इसका प्राइस जो मेरे को दिख रहा है अभी 112 के आसपास इसको मूविंग एवरेज में है, बेस सपोर्ट जोन में। इसमें आप होल्ड रख सकते हो, अगर इसमें भी बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है तो सेल कर सकते हो। लेकिन देखो अभी स्टॉक का फंडामेंटल उतना भी खराब नहीं है, और स्टॉक का अगर कुछ अच्छा न्यूज आ जाता है, जैसे ये रिलायंस का दूसरा कोई, क्योंकि ये भी चाह रहा है, इसका प्रोमोटर भी चाह रहा है इसको कर्जे को कम करने के लिए, इसको स्टॉक बेच के कर्जे निकालने के लिए। तो कुछ कुछ भी अगर अच्छा न्यूज आ जाता है, कुछ भी ऑक्सीजन मिल जाता है, तो ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अगर आप लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टर हो तो होल्ड करके रख सकते हो, अगर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो तो थोड़ा सेल करके निकाल सकते हो, थोड़ा लेवल के ऊपर ध्यान रखने के लिए। तो चलो दोस्तों, चलता हूँ, बाय, थैंक यू, साइन अप।